let's start and let's start with the topic that is STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं डिफाइंड है, इनडायरेक्टली डिफाइंड है। ठीक है, जो पीछे वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, प्लीज ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या टॉपिक है, कैसे है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सिंपल ही टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। एसटीपी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या टॉपिक है। ठीक है, तो एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, is a scalar quantity first of all, and can be denoted as a vector dot product with b vector cross c vector। ठीक है, and is defined as, ठीक है, कि a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है, इज नथिंग बट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos अल्फा sin beta, where alpha is the angle between b vector cross c vector and a vector, beta is the angle between b vector and c vector। ठीक है, बीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्या चीज है ये? ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगेन ये 3D का एक डायग्राम जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू ही समझ में आएगा। मैं 3D के अंदर भी जाके समझाऊंगा, पहले मैं नॉर्मल 2D के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, एंड ये जो दोनों बी वेक्टर सी वेक्टर हैं, ये दोनों एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, बेस का मतलब ये इस तरीके से ये बेस बना रहे हैं। ठीक, अब इनके प्लेन में नहीं, आउट ऑफ दिस प्लेन एक पर्टिकुलर वेक्टर है, दिस वेक्टर इज दिस ए वेक्टर। ठीक है, ये आउट ऑफ दिस प्लेन है, काइंड ऑफ 3D में। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि जो बीटा एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड बी क्रॉस सी किया। अच्छा, ए भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग। बी क्रॉस सी किया तो तुम्हें मालूम है क्या वेक्टर मिलेगा, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, जो इस तरीके से इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब यहीं से कहीं ना कहीं हमारा ए वेक्टर जा रहा है। ठीक, एंड दिस इज योर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो दिस एंगल इज नथिंग बट अल्फा। ठीक है, तो अल्फा एंगल क्या आ रहा है, बी क्रॉस सी, दैट इज दिस, राइट, एंड ए वेक्टर, दैट इज दिस इज ए वेक्टर। इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल अल्फा है, राइट। तो इन दैट केस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी जो होगा, दैट इज एसटीपी ऑफ ए बी सी, राइट। वो क्या डिफाइंड होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा sin बीटा। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है क्या जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये देखा कि अगर मैंने यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाई तो क्या तब भी ये चीज डिफाइंड होगी इसी तरीके से या नहीं होगी, राइट। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं पहले ये कर सकता हूं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और उसके सी वेक्टर के साथ क्रॉस कर दिया। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करो। क्या हम पहले यहाँ पे डॉट कर सकते हैं, फिर उस चीज का जो भी इसका आंसर आएगा उसका सी के साथ क्रॉस कर दिया, या फिर मैं पहले
क्रॉस ही कर सकता हूं, उसका जो भी वेक्टर आएगा उसका ए के साथ डॉट कर सकते हैं। दोनों में से क्या चीज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? एनीवन? सर एक बार रिपीट करना प्लीज। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर भाई ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब है पहले क्रॉस होगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो ए के साथ डॉट होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले डॉट भी कर सकता हूँ, पहले क्रॉस भी कर सकता हूँ, हाँ या ना? यस मैंने सर। पहले यस सर। मैंने पहले डॉट किया, उसका जो भी आंसर आएगा उसका सी के साथ क्रॉस कर दिया। इधर मैंने पहले क्रॉस किया, उसका जो भी आंसर आया उसका ए के साथ डॉट कर दिया। बात समझे? दो दो तरीके हैं ना करने के इसको। यस सर। यस सर। तो कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, अगर है, या दोनों वैलिड है? सर सेकंड वाला वैलिड सेकंड वाला। ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं है। सक्षम? यस सर। सर सक्षम क्यों? ब्रैकेट वाला है Yes, sir. शायद। इस फर्स्ट वाला वैलिड नहीं है क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट है नाम, तो अगर परफेक्ट। हमने फर्स्ट किया तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो रीजन क्या है, देखो अगर मैंने पहले डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। स्केलर क्वांटिटी का मैं एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम पहले ये चीज नहीं कर सकते, हमें पहले क्रॉस ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है चाहे नहीं लगाई, डज नॉट मैटर, पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। हम यहां पर पहले डॉट करके फिर स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ क्रॉस कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर तो वैसे अगर जैसे हम बी क्रॉस सी करेंगे हाँ जी, तो फिर उसमें भी तो वेक्टर ही आएगा आंसर पहले। तो हाँ, वेक्टर, उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल अलाउड है, हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आगे यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट अलाउड ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्केलर हो जाएगा। स्केलर का वेक्टर के साथ, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस होता है ना। क्लियर है सर। ये चीज थी। पक्का क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं? राइट, चलो, अब ये चीज हमें क्लियर हो गई कि अगर हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है तो उससे पहले क्रॉस ही होगा। अब देखो, इसके क्रॉस का आंसर लिख दिया मैंने, क्या आ गया? ए वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस के अंदर क्या आता है? साइन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब बी एंड सी के बीच में एंगल क्या है? बीटा, तो आ जाएगा साइन बीटा, साथ में आएगा एन कैप, राइट? अब देखो ये कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर ये कांस्टेंट एज ए बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो क्या बचेगा? ए वेक्टर का और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है? अब इसका डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा? देखो ये तो एज इट इज बी वेक्टर सी वेक्टर साइन बीटा। अब यहां पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ये एन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? एन वेक्टर की डायरेक्शन है ये वाली, इसके बीच में और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? अल्फा, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा? cos अल्फा। क्या बन गया? अपने आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन बीटा cos अल्फा। तो ये पूरी की पूरी चीज हमारी बन गई। तो दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सो दिस इज द एसटीपी ऑफ ए बी एंड सी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा वैल्यू बन के आएगी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर जो आपने ए डॉट एन वेक्टर वाला वो एक बार दोबारा बता दो। भाई देख, पहली बात तो ये बता, जो एन वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन क्या है? बी क्रॉस सी की, हाँ या ना? राइट, ये जो बी यस सर। क्या आया, इसी का डायरेक्शन आई ना एन कैप। तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या है? ये वाली, ये रेड वाला, है ना? तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन में आने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आने वाला जो वेक्टर है, राइट, इस डायरेक्शन में आने वाला जो वेक्टर है वो एन कैप है हमारा, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अब अगर ये एन कैप है, राइट, अब अगर ये एन कैप है, राइट, अब इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, राइट, तो क्या आ जाएगा? एन कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर।
तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, तो इधर आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर इनटू 1 कॉस अल्फा। भाई रमांशु आवाज अटक रही है आपकी। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है अभी तक किसी को तो बताओ प्लीज, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो बताओ सर सर एक एक करके बोलो। सर वो cos अल्फा कैसे आया कौन सा वाला? ये थर्ड स्टेप ये आया नहीं है, ये हम खुद लेके जा रहे हैं कि नहीं, होगा। नीचे आपने वो करके दिखाया ना ये वाला, इसमें वो एन एन की जगह आपने cos अल्फा डाल दिया, एन कैप की जगह। नहीं 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 नहीं, एन कैप की जगह नहीं डाला है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए वेक्टर ठीक है, वो एन का 1 हो गया और cos अल्फा। और हाँ एग्जैक्टली, तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मैंने वो किया, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी। यस ठीक है, हाँ जी बोलो। सर जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होते हैं ना, उनके प्लेन के। बिल्कुल ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर, तो एसजीपी क्या होता है हमने वो चीज देखी, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, अगर एंगल वेंगल हमें सब कुछ दे रखा है वो चीज हमने देख ली। ठीक है, अब सेकेंड चीज होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसजीपी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसका मीनिंग हमें जानना है अगर, तो 3D में हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, 3D में जाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है व्हाट इज पैरेललोपाइड। ठीक है, व्हाट इज पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड एक ऐसी चीज होती है बेसिकली, जैसे क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, तो क्यूबॉइड के 6 फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, राइट। ऐसे पैरेललोपाइड जो होता है वो 6 फेस्ड होता है, लेकिन 6 के 6 फेसेस पैरेललोग्राम होने चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखाई देता है? ऐसे बेस पैरेललोग्राम। अब जो हाइट प्रोवाइड करनी है वो हाइट ऐसे नहीं प्रोवाइड करेंगे, एट एन एंगल प्रोवाइड करेंगे ऐसे, तो जो हाइट जाती है वो भी पैरेललोग्राम बन के आता है। इसके सारे के सारे फेसेस जो होते हैं ये पैरेललोग्राम बन के आते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं पैरेललोपाइड। ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम किया कि ये अगर पैरेललोपाइड है, इसका एक फेस जो है ये है बी वेक्टर, दूसरा फेस है सी वेक्टर, एंड तीसरा जो, सॉरी फेस नहीं, एज जो है, एक एज है बी वेक्टर, दूसरा एज है सी वेक्टर, तीसरा एज है ए वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ऐसा चीज है देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा? तो ये पैरेललोपाइड। ठीक है, प्रोनाउंस ऐसे होता है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा? दैट विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम ये वाला, इनटू हाइट। हाइट क्या आएगी? ये चीज, दिस। ठीक है, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ बेस चाहिए। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या? एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का अगर दो एजेस हमें मालूम है तो उसका एरिया निकालना हमें आता है, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ बेस क्या जाएगा? दैट इज बी वेक्टर डॉट, सॉरी, क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज हमारी जाएगी, ठीक, इनटू हाइट, ये लेट से हाइट h है, तो इनटू हाइट h आ जाएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकलेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका देखा क्या चीज जा रही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन बी और सी के बीच में एंगल। तो बी और सी के बीच में एंगल क्या लेके जा रहे थे हम? दैट इज बीटा। इधर आ जाएगा साइन बीटा इनटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट h। तो देखो ये तीनों चीजें एज इट इज आ जाएंगी, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। तो बचेगा सिर्फ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन बीटा इनटू हाइट h। अब हाइट h कैसे निकलेगी? अब ध्यान से देखो,
देखो ये जो चीज है, ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ऑब्वियसली ये रहेगा तुम्हारा एन कैप वाली डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा लेके जा रहे हैं। अब इस यहाँ पे 90 डिग्री आ गया इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे। तो कॉस अल्फा क्या जाएगा, बेस, बेस क्या आ जाएगा, ये एक्ट करेगा बेस, दैट इज हाइट h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो एक्ट करेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हाइट क्या आ जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा, राइट। तो वो चीज हमने यहाँ पे पुट की h की जगह, तो वो आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा। तो ये चीज आ जाएगी हमारी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा साइन बीटा। तो दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम जो आ रहा है एंड जो हमारा एसटीपी आ रहा है, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो इसलिए हम ये चीज बोलेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नथिंग बट दी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज नथिंग बट दी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम whose three edges are defined by a vector, b vector, c vector। ठीक है। अब मैं एक 3D में डायग्राम दिखाता हूं जो आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो जरा ये पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको यस, सो दिस इज रेड वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो ये बेस पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये बेस जा रहा है इसका, ठीक है। एक्चुअली में कलर इन्होंने थोड़ा अजीब किया हुआ है, कलर है ये इसका एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो ये वाला फेस जो है ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका ये वाला जो फेस है, ये देखो ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये वाला फेस भी पैरेललोग्राम है, ये वाला फेस भी पैरेललोग्राम है, ऊपर वाला फेस ये भी पैरेललोग्राम है, नीचे वाला जो फेस आ रहा है ये भी पैरेललोग्राम। तो 6 के 6 फेसेस जो है इसके ये पैरेललोग्राम। ध्यान से देखो जरा, ठीक है। ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, चारों फेसेस तुम्हें अभी जो साइड वाले वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे फेसेस जो है इसके पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज होती है, ठीक है, कि ये इस तरीके से यहां से वर्टिकल जाएगा हमारा, ठीक है। ये एक वेक्टर यहाँ पे जाएगा, एक वेक्टर ये बनेगा, एक वेक्टर ये बनेगा, ठीक है। तो 3 फेसेस को बनने वाले ये 3 वेक्टर हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल आएगा हमारा बीटा, यहाँ पे एंगल आएगा अल्फा, राइट। ये आएगी हाइट हमारी, ठीक है। ये हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो बेस का पैरेललोग्राम है उसके के साथ, तो उससे हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो इसलिए वॉल्यूम जो हमारा जा रहा है वो सारा का सारा क्या जा रहा है, एसटीपी के बराबर जा रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, ये डायग्राम क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बता दो। सर एक बारी h की वैल्यू कैसे आई है वो बता दो। क्या चीज? सर जो फॉर्मूला में हमने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो बता दो एक बारी। भाई ये एक ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला, ये समझे, ये ट्रायंगल। नो सर ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया, ठीक है। देखो एक बात बताओ मेरे को, ये एक क्यूबॉइड है, बात समझे, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इसके ये जो ऊपर वाला फेस है, राइट, यहां से मैंने एक क्या किया, इसको फेस को एक्सटेंड किया ऐसे, राइट, इसको लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये हाइट एक्ट करेगी ना इसकी, बात समझ रहे हो? यस सर। राइट, तो वही हमने इधर काम किया, क्या कि पैरेललोग्राम लिया, पहले पैरेललोग्राम लिया जिसको बेस माना, फिर हमने स्लांट हाइट ली जो एक तीसरा एज एक्ट करेगा। इस तरीके से ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ये समझे। अब ऊपर वाले फेस को हमने, ये जो ऊपर वाला फेस आ रहा है इसको हमने एक्सटेंड किया ऐसे, राइट। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रायंगल का ये जो हाइट, ये चीज है, ये लेंथ, ये हाइट एक्ट करेगी ना पैरेललोग्राम की, यस सर। राइट। अब ये एंगल क्या आ रहा है, अल्फा, ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये एच ले लो, तो cos ऑफ अल्फा क्या जाएगा, cos अल्फा वुड बी बेस, बेस क्या आएगा,
ये समझे ना, ये बेस एक्ट करेगा, ये लेंथ, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो दैट इज h बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बात समझे? यस सर, ठीक है। तरीके से जाएगा सारा का सारा। तो वही हमने हाइट की वैल्यू इधर हमने ये पुट की थी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज नथिंग बट 3 एजेस, ठीक है, जिसका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, उसका डिफाइन करके जो वॉल्यूम बनता है पैरेललोपाइड का वो। अब इसका मैग्नीट्यूड क्यों बोला हमने, ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ बोलने का कारण क्या था कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो क्यों आ सकता है वो सारी की सारी चीज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी तक हमने एसटीपी निकालना कैसे है, उसका वॉल्यूम क्या है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वो चीज को अभी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आओ। जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए वेक्टर स्पेस देके बी वेक्टर स्पेस देके सी वेक्टर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। तो अगर ये चीज देखने को मिली तो मैं ये खुद समझ जाना, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ये चीज है इसका मतलब। अब फोर्थ पॉइंट है कि अगर तुम्हें ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, कहने का मतलब ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। बी वेक्टर दे रखा है रैंडमली 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, यानी कि बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड सी वेक्टर तुम्हें दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, या सी वेक्टर तुम्हें दे रखा है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, अज्यूम करो ये चीज तुम्हें दे रखी है, ठीक है। तो इन दैट केस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जो पहले वाला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स पकड़ो, उसको पहले लिखो 2 3 4, तो 2 3 4, सेकंड वाले वेक्टर्स के कंपोनेंट पकड़े 2 1 1, थर्ड वाले वेक्टर के कंपोनेंट पकड़े 1 1 माइनस 2, इनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, वही हमारा एसटीपी होगा, ठीक है। यानी कि इधर क्या आ जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, क्या चीज आ जाएगी, सबसे पहले a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वही हमारा एसटीपी होगा। यानी कि अगर हमें 3 एजेस दे रखे हैं तो इसका एसटीपी निकालो इस तरीके से, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, साइन को हटा दो, तो वो इस वॉल्यूम, ये इन तीनों से एजेस से जो पैरेललोपाइड बनेगा उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो क्या चीज आ जाएगी, दैट इज 2 इंटू -2 -1 -3 इंटू -4 -1 प्लस 4 इंटू -2 sorry 2 -1, so that would be -3 into 2 -6 plus 5 to the 15 plus 4, so that is nothing but 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो एसटीपी बनेगा, सॉरी पैरेललोपाइड बनेगा, उसका जो ये तीन एजेस जो है जो वॉल्यूम डिफाइन करेंगे उसका वॉल्यूम क्या आएगा 13 यूनिट क्यूब, इस तरीके से उसका वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर सिंपली एसटीपी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो चीज, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक एसटीपी हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज है, ठीक है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। याद रखना ए बी सी में से किसी को मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं तो तब भी ये सेम पैरेललोपाइड बनता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज भी देखा जाए विद साइन तब भी सेम आंसर आएगा, मतलब अगर ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड, इफ cyclic order is maintained, ठीक है, if cyclic order is maintained then STP will remain same,
ठीक है, एसटीपी विल रिमेन सेम। मतलब अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि एक को आगे शिफ्ट कर दिया, सी को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको, ये साइकिल में और चला गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डाल दिया इधर, तो ये आ गया ए वेक्टर, सी को डाल दिया इधर, तो इधर आ गया सी वेक्टर, एंड बी को डाल दिया इधर, तो ये आ गया बी वेक्टर, इधर डॉट इधर क्रॉस। फिर से साइकिल में घुमा दो, ये चीज इधर, ए इधर एंड सी इधर, डॉट इधर क्रॉस इधर। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये पहली बात तो ये तीनों बराबर रहेंगे, प्लस इनका डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज कर दो, वो भी बराबर रहेगा। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये 6 के 6 हमारे सेम रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि साइक्लिकली ऑर्डर मेंटेन करते हुए रोटेट करो, या फिर डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करो, तो इनको इंटरचेंज वगैरह करके जो 6 वैल्यूज हमारी बनेगी एसटीपी की, ये 6 की 6 हमारी सेम रहेंगे, इनके अंदर कोई फर्क नहीं, इनका मैग्नीट्यूड एंड साइन सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या चीज आती है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि k1 टाइम्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद k2 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद kt टाइम्स c वेक्टर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू k1 टाइम्स a वेक्टर, k2 टाइम्स b वेक्टर, k3 टाइम्स c वेक्टर stp। तो k1 k2 k3 बाहर आ जाएगा, k1 k2 k3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट जो है इंडिविजुअल वेक्टर्स के, वो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएंगे, तो जो वेक्टर फॉर्म है वो बचेगी, दैट्स इट। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k1 k2 k3 इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। एंड ये चीज हमारी सेम रहेगी, ये चीज और ये चीज हमारी सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा, देन फोर्थ इज कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, और तीसरा वेक्टर जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है, जैसे सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, इसका एसटीपी निकालना है। राइट, क्या मतलब है इस चीज का, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और जो लास्ट वाला वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। राइट, तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, जैसे अब याद करो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती थी कि दो रोज अगर सेम है तो तीसरी रो एडिशन की फॉर्म में, तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट की एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे इधर कर सकते हैं। इधर आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, प्लस ये दोनों सेम रहेंगे दोनों में, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंड लास्ट में इधर आ जाएगा डी वेक्टर। इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दो में ये सेपरेट हो जाएगा, ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन हुआ, राइट, तो सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसी को यूज करके वो बोल रहे हैं प्रूव दैट। ठीक है, चलो एक सेकेंड, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ, एसटीपी जीरो कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एसटीपी जो है, तीन वेक्टर्स का एसटीपी, ये जीरो कब जाएगा। ठीक है, तो इसके जीरो जाने का मतलब ये है, ठीक है, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन बीटा, जो स्टार्टिंग में हमने देखा कोस अल्फा, ये चीज जीरो। ये चीज जीरो होने का मतलब है या तो इन तीनों में से कोई जीरो हो जाए, दैट इज आइदर वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो वेक्टर। ठीक, ये आ गया केस वन। केस टू, या तो साइन बीटा जीरो, साइन बीटा जीरो मतलब बीटा जीरो, तो बीटा जीरो। राइट, केस थ्री मतलब कॉस अल्फा जीरो, यानी कि अल्फा पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। अब इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आ गया बी वेक्टर, ये आ गया सी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ठीक है,
ये आ गया अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आइदर वन ऑफ द वेक्टर 0 हो गया तो यार ये जो पैरेललोपाइड बनेगा इसके जो 3 एजेस आ रहे हैं, क्यूबॉइड्स अज्यूम करके जाओ, क्यूबॉइड से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर ये क्यूबॉइड हो गया तो क्यूबॉइड का एक भी अगर एज 0 हो जाए तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम क्या जाएगा, 0। तो वॉल्यूम 0 जाएगा यानी कि एसटीपी 0 हो जाएगा। तो वन ऑफ दी वेक्टर 0 आने का मतलब ये है कि वन ऑफ दी एज 0 हो जाए। ठीक है, एबीसी, या तो लेंथ 0 हो जाए, या तो ब्रेथ 0 हो जाए, या तो हाइट 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम 0 जाएगा। वॉल्यूम 0 जाने का मतलब एसटीपी अपने आप 0 हो जाएगा। तो या तो ये हो जाए। अब बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा 0 होने का मतलब क्या है, ये एंगल 0, ये एंगल 0 मतलब ये वाला जो एज है और ये वाला एज जो है ये कोइंसाइड कर गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इन दैट केस वॉल्यूम बनेगा क्या, अगेन वॉल्यूम नहीं बनेगा, राइट। ऐसे अगर अल्फा 90 डिग्री हो गया मतलब ये वाला जो देखो ये तो 90 डिग्री यहीं पे रहेगा, अल्फा 90 डिग्री होने का मतलब ए वेक्टर जो है ये बी एंड सी के प्लेन के अंदर आ जाए। तो बी एंड सी के प्लेन के अंदर अगर आ जाएगा तो ये हाइट जो है ये कम होती जाएगी, कम होते 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 लास्ट में जब ए इसके प्लेन में आ जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी। तो हाइट 0 मतलब अगेन ये चीज क्या चली जाएगी, 0 चली जाएगी। ठीक है, तो क्या केसेस बने, आइदर वन ऑफ द वेक्टर्स इज 0, एट लीस्ट one of the vectors is null vector। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा कि at least two vectors coincide। ठीक है, और तीसरा केस क्या बनेगा कि one vector is lies in the plane of other, या फिर all the three are coplanar vectors, all three are coplanar vectors, ऑल 3 आर कोप्लेनर वेक्टर। मतलब एक जो वेक्टर है वो बाकी दोनों के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अब 3 कोप्लेनर कब होते हैं, जब वन वेक्टर ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, यानी कि एक जो है वो बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाते हैं। अब तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हो गए तो यानी कि इन दैट केस अगेन वॉल्यूम नहीं बनेगा, हाइट नहीं बनेगी, वॉल्यूम नहीं बनेगा, तो इन दैट केस एसटीपी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है हमारे जिस केस में एसटीपी 0 जा सकता है। मतलब अब ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इसका एग्जांपल देखो, इसका मतलब ये है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर भी ए वेक्टर हो गया, राइट, दो वेक्टर्स कोइंसाइड हो गए, राइट। दो वेक्टर्स कोइंसाइड होने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट टू वेक्टर कोइंसाइड होने का मतलब क्या है कि एसटीपी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली 0 चला जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये आ गया। सेकेंड, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, राइट, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, तब भी इसका एसटीपी जाएगा 0। ठीक है, ये दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस हमने अभी कवर अप किए हैं। ये कौन सा केस है, देखो ये वाला केस है, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स कोइंसाइड विद द अदर टू, राइट, ये वाला हो गया, ऑल 3 आर कोप्लेनर, ये हो गया ये वाला केस। ये चीज हमने डिस्कस की। या फिर थर्ड केस कि अगर एक 0 वेक्टर हो जाए, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो इन दैट केस भी एसटीपी हमारा 0 जाएगा। तो ये तीनों केसेस में हमारा एसटीपी 0 जाएगा। हाँ जी, यहां तक प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज दोबारा समझना चाहते हो तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर वो π/2 की एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा दे दो। भाई ध्यान से देखो, ये बेस है, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ये इसका 90 डिग्री वाला बना, ये आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर या फिर एन कैप। ठीक है, इस तरीके से। अब ए वेक्टर इसके साथ जो एंगल बनाता है, ये ए वेक्टर, तो ये एंगल बनाता है। अब ये एंगल अगर 90 होना है तो क्या होगा, ए को धीरे धीरे करके मैं रोटेट करके ऐसे ऐसे करके, देखो ये तभी 90 डिग्री की तरफ जा रहा है ना एंगल। तो जब ए वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में आ जाएगा तब जाके ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री जाएगा। बात समझे? यस सर। तब जाके ये एंगल 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ए वेक्टर लाइज इन दी प्लेन ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए वेक्टर इज कोप्लेनर विद बी एंड सी, यानी कि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। आया ना सर ये दोबारा बता दो एक बार। भाई, ये मालूम है ना कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, ठीक, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर then one can be written as linear combination of other two। ठीक है, मतलब अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड ये सी वेक्टर है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, देन आई कैन राइट ए वेक्टर एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। बात समझे?
क्लियर है सर, ठीक है। ठीक, तो अगर ए वेक्टर बी एंड सी की फॉर्म में आ गया तो ए वेक्टर को हम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर लिख सकते हैं, ये चीज। ठीक है, तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो इससे होगा क्या, देखो भाई, जैसे जैसे ए धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है तो ये जो हाइट थी पैरेललोपाइप की, ये हाइट कम होकर 0 हो गई ना, तो हाइट अगर 0 हो गई तो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो वो हो जाएगा 0, यस सर, इसलिए वो चीज 0 चली जाएगी। बात समझे? यस सर। और सर बताओ। हाँ जी, हाँ जी हिमांशु। सर एक बार सेकंड प्रॉपर्टी बता दो, ये समझ नहीं आ रही। सेकंड प्रॉपर्टी ये, अरे इसके अंदर हमने क्या बोला कि डॉट एंड क्रॉस को हम पहली बात तो इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा कि अगर सर साइक्लिक, अभी आपने ये जो आपने कहा ना, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू लैम्डा ए इंटू यू बी, ये वाली। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, ये, हाँ हाँ जी सर, ये जो आपने अरे ये वाली समझाई। ये मैं दोबारा बताता हूँ, ये मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा कोप्लेनर का मतलब समझते हो, पहले ये बताओ, को मतलब समझते हो या नहीं? सर एक नो सर। देखो ये अज्यूम करो जिस टेबल पे अभी तुमने अपना नोटबुक वगैरह या लैपटॉप वगैरह या मोबाइल वगैरह रखा हुआ है, तुम्हारे सामने जो है वो ये टेबल है, ठीक, इस तरीके से। अब इस टेबल के ऊपर ये उसका सरफेस है टेबल का, राइट, ये टेबल जो है ये एक प्लेन डिफाइन करता है, ये एक प्लेन डिफाइन करता है, बात समझे? इसके ऊपर 3 पेन रखो तुम रेंडमली, कैसे भी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये तीनों जो पेन होंगे ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ रहे हैं, समझे? कौन सा प्लेन? जो टेबल डिफाइन कर रहा है प्लेन। अगर तुमने 2 पेन ऐसे ही रखे, ठीक है, तीसरे पेन को पकड़ के ऐसे करके हाइट प्रोवाइड कर दी, ऐसे करके आउट ऑफ प्लेन आ गया, बात समझे? अब ये वाला वेक्टर है ये आउट ऑफ प्लेन आ गया, इन दोनों के प्लेन से, बात समझे? तो अब ये वाला वेक्टर जो होगा इन दोनों के साथ कोप्लेनर नहीं होगा, बात समझे? यस सर। पक्का? सर ये 3D में आ जाएगा। अब ये 3D में आ जाएगा, बिल्कुल सही, अब ये 3D में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। प्लेनर होने का मतलब ये है कि तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करना, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो एक वेक्टर जो होता है वो बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, बात समझे? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। सर अगर ये कोप्लेनर हो जाएगा, हाँ, तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर होंगे तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हाँ जी। सर इसे लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, जैसा मर्जी लिखो, लैम्डा म्यू इंटरचेंज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना, कांस्टेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई डाउट देख लो ध्यान से, ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर पर लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर और यू टाइम बी वेक्टर लिखने से 0 कैसे हो जाएगा? 0 हमने कहाँ बोला होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा जा सकता तो ये कोप्लेनर है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर, ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में आ जाएगा, ये बेस वाले प्लेन में। हाँ जी सर आ जाएगा। तो इन दैट केस ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 0। वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, 0 नहीं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, हाँ या ना? यस सर यस सर। इन दैट केस ये एसटीपी 0 जाएगा, हम ये बोल रहे हैं, यानी कि सी वेक्टर की जगह, यहाँ पे सी लिखना था, सी की जगह मैंने लिखा लैम्डा ए प्लस म्यू बी, अब इसके एसटीपी की वैल्यू 0 जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि सर ए कोप्लेन में आ गया ए और बी के, ए और सी के साथ। हाँ, कोप्लेनर होगा तीनों इसलिए, यस सर। ठीक है। तो तीसरा अगर कोप्लेनर हो जाए ए बी के साथ, यानी कि उसको लैम्डा टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सेकंड वेक्टर लिखा जा सकता है, या फिर दोनों सेम हो गए या तीनों में से एक भी 0 चला गया इन तीनों केसेस में हमारा एसटीपी 0 जाता है, ये हमारी मेन चीज है, बात समझे? यस सर। पक्का? कोई डाउट अभी किसी को, कोई भी डाउट किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में अगर डाउट है? सर फोर्थ प्रॉपर्टी करा दो। फोर्थ प्रॉपर्टी बता दो। यस सर। राइट, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखो क्या चीज जा रही है, ये तो। अच्छा यार एक चीज बताओ, ठीक है, भाई डिटर्मिनेंट याद है? तो डिटर्मिनेंट यस सर। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 प्लस d1 c2 प्लस d2 c3 प्लस d3, ये जो प्रॉपर्टी होती थी इसको हम ऐसा लिखते थे ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस a1 a2 a3
B1 B2 B3, इधर आ जाता था C1 C2 C3 एंड D1 D2 D3। याद है? दो रोज को सेम रखते थे, तीसरे को हम एडिशन के फॉर्म में लिख देते थे। यस सर। वही तो इधर कर रहे हैं। देख, ये बन जाएगा A वेक्टर, ये बन जाएगा B वेक्टर, ये बन जाएगा C प्लस D वेक्टर। और इसी को SGP को तो ऐसे तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट, हाँ या ना? ये हमने अभी देखा। यस सर। रिटन एज ABC प्लस ABD, ठीक है ना? तो यानी कि इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, बाकी दोनों सेम रहेंगे। ये चीज थी, ओके सर। सर ठीक है? हाँ जी, और डाउट? सर हाँ जी। सर जो आपने ये कोप्लेनर वाली समझाई, इसमें ए वेक्टर नल हो जाएगा? नहीं, ए वेक्टर नल क्यों होगा भाई? मेरे को क्योंकि मैं लगा उसके साथ आ गया ना सर, भाई दोनों ए सारे वेक्टर इज नहीं, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके कारण क्या होगा, इन तीनों से जो एसटीपी डिफाइन होगा वो नल जाएगा, वो जीरो जाएगा, एसटीपी जीरो जाएगा। देख, मैंने यहाँ पे ए वेक्टर को नल नहीं लिखा, सी वेक्टर को नल नहीं लिखा, बी वेक्टर को नल नहीं लिखा, इन तीनों को जो एसटीपी जा रहा है वो नल जा रहा है। बात समझ? अब तो ये समझ नहीं पा रहा है क्यों एसटीपी नल जा रहा है ना? यस सर। हाँ, अब ध्यान से देख देना, दोबारा देख। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, और ए वेक्टर इसी के प्लेन में आ गया, राइट? अब ध्यान से देख जरा, अगर ए वेक्टर ऐसा होगा तो इस तरीके से हाइट आ जाएगी, हाँ या ना? यस सर, वो आ जाएगी। तो अगर ए वेक्टर थोड़ा और नीचे आएगा, हाइट और कम होगी, और नीचे आ गया तो कम हो जाएगी, कम होगी, लेकिन इसी के प्लेन में आ गया तो हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अब जीरो हो जाएगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाँ या ना? यस तो हाइट यस, जीरो होगी तो वॉल्यूम क्या चला जाएगा? जीरो, तो एसटीपी की वैल्यू क्या जाएगी? जीरो चल जाएगी। कि अगर एक वेक्टर बाकी दोनों के प्लेन में आ गया तो इन दैट केस एसटीपी जीरो जाएगा। यस सर, सर आ गया समझ। तो अगर एक वेक्टर बाकी दोनों के प्लेन में आ गया, यानी कि एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इफ ए वेक्टर कैन बी रिटन एज बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटीपी जीरो जाएगा, और लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटीपी जो है वो जीरो जाएगा। ये चीज थी भाई टोटल जो अभी मैंने बताई। यस सर, आ गया समझ। देख लो, अभी भी अगर किसी को किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो आगे देखो जरा अभी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। एंड दिस इज इनफैक्ट द लास्ट पॉइंट ऑफ द एसटीपी। ठीक है, इसके बाद बस इसकी क्वेश्चन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सिंपल है इसके। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटीपी जो निकालना देखा, वो हमने देखा कि जो ए वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट्स होंगे A1 A2 A3, बी वेक्टर के आई जे के होंगे B1 B2 B3, सी वेक्टर के जो आई जे के होंगे C1 C2 C3, उनका डिटरमिनेंट निकाल दो तो वो हमारा एसटीपी चला जाएगा, राइट? लेकिन खुद सोचो, अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग द फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर नहीं है, इट्स ये वेक्टर जो है ये आगे तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे? देखो, अल्फा 1 ए वेक्टर प्लस अल्फा 2 बी वेक्टर प्लस अल्फा 3 सी वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है। ये ए वेक्टर की जगह आप इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन का वेक्टर है। ठीक, बी वेक्टर की जगह बीटा 1 ए वेक्टर प्लस बीटा 2 बी वेक्टर प्लस बीटा 3 सी वेक्टर, ऐसा है। एंड सी वेक्टर की जगह गामा 1 सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस गामा 2 बी वेक्टर प्लस गामा 3 सी वेक्टर है। इन तीनों का एसटीपी क्या होगा? ठीक है, ये एग्जांपल दूंगा कहां पे काम आएगा। ठीक है, पहले देखो, ये होगा जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स है उनका पकड़ के एसटीपी बनाओ, तो क्या आ जाएगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3 इनटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का एसटीपी, ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल इसका, मान लो फर्स्ट वेक्टर है 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स सी वेक्टर, अगला वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड तीसरा वेक्टर है लेट्स से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसकी वैल्यू वो बोल रहा है के टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, फाइंड के।
ठीक है, तो अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसको मैं ABC की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया 1 डॉट ए वेक्टर प्लस 2 डॉट बी वेक्टर प्लस 3 डॉट सी वेक्टर, इसको ABC की फॉर्म में 1 डॉट ए वेक्टर प्लस 1 डॉट बी वेक्टर प्लस 0 डॉट सी वेक्टर, सी नहीं है तो उसको 0 डॉट लिख लिया। ऐसे ये 0 डॉट ए वेक्टर प्लस 1 डॉट बी वेक्टर प्लस 1 डॉट सी वेक्टर, राइट। तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ABC का कोएफिशिएंट 1 2 3, ABC का कोएफिशिएंट 1 1 0, ABC का कोएफिशिएंट 0 1 1 इनटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, दैट्स इट, ये इसके बराबर होगा। तो k की जो वैल्यू है एक्चुअली में वो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ रहा है, ठीक है, दैट इज 1 इंटू 1 माइनस 0, तो दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक, माइनस 0 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, एंड माइनस 0 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड ये ऐसे तो आ गया 1 माइनस 2 प्लस 3 और ये आ जाएगा तुम्हारा 2, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ जाएगा, इट इज ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर प्लस 3 सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड इधर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का जो एसटीपी आएगा वो 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के एसटीपी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तीनों वेक्टर्स जो है ये एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के एसटीपी की फॉर्म में लिखना, तो वो के टाइम्स होगा, तो वो के क्या आएगा, इस तरीके से ये चीज निकाली जाती है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखो इसका, वो बोल रहा है कि प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर is again 2 times a vector b vector c vector, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगेन इसको लिखा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस 1 टाइम्स b वेक्टर प्लस 0 टाइम्स c वेक्टर, इसको लिखा 0 टाइम्स a वेक्टर प्लस 1 टाइम्स b वेक्टर प्लस 1 टाइम्स c वेक्टर, एंड इसको लिखा 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस 0 टाइम्स b वेक्टर प्लस 1 टाइम्स c वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा एबीसी का कोएफिशिएंट उसका डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 1 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 1 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इस तरीके से ये चीज जाएगी तुम्हारी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इस तरीके से इसको मैं ट्वाइस ऑफ एबीसी प्रूव कर सकता हूँ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट, क्लियर है। लास्ट स्टेप दिखा दो इसको। ये लो, मैंने कुछ नहीं किया, कोफिशिएंट्स पकड़े एबीसी के, उनका एसटीपी उनका डिटरमिनेंट निकाला इनटू एसटीपी ऑफ एबीसी कर दिया, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो, कोई भी डाउट आ रहा है बताओ, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी है एंड एग्जाम्पलर में भी है, और एग्जाम्पलर में बहुत बार कवर अप हो चुका है, ठीक है। इसके कुछ ही क्वेश्चन हैं जो जनरली आते हैं, इसके अलावा नहीं आते, ठीक है। जैसे देखो जरा क्वेश्चन इज कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, prove that a vector plus b vector plus c vector plus a vector are also coplanar, ठीक है, हमें ये प्रूव करना। अब देखो जरा, बड़ी सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज के थ्रू कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका एसटीपी जाता है 0। सो इफ एबीसी आर कोप्लेनर, तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो एसटीपी होगा ये जाएगा 0। अब अगर हमने प्रूव कर दिया कि इन तीनों का एसटीपी भी 0 है, यानी कि ये तीनों वेक्टर्स भी कोप्लेनर हो जाएंगे। अब वी नो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अभी जस्ट हमने प्रूव किया दिस इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट, ये चीज होती है, राइट। अब अगर ये चीज 0 है तो 2 इंटू 0 ये 0, तो ये भी 0 चला गया, ये 0, मतलब ये तीनों वेक्टर्स भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो देयरफॉर दीज 3 वेक्टर्स आर आल्सो कोप्लेनर। ध्यान से देखो जरा, ओरली हो गया ये क्वेश्चन,
जो हमने अभी किया था उसके थ्रू ओरली होने वाला ये क्वेश्चन था। इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट आ रहा है बताओ। क्लियर हुआ? रियल, राशि, रुद्राक्ष, कुशाग्र, सक्षम, रूपल, संभव, सान्या, सरब, क्लियर हुआ? यस सर। आम्या, Yes, sir. आदित्य, कुशाग्र, कृतेश, नेहा, क्लियर है सर। यस सर। प्यांशु, पीयूष, क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन इज कि इफ 4 पॉइंट्स A, B, C and D are 4i cap plus 3j cap plus 3k cap, 5i cap plus xj cap plus 7k cap, 5i cap plus 3j cap and 7i cap plus 6j cap plus k cap are coplanar, फाइंड x। 4 पॉइंट्स कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स कोप्लेनर का मतलब क्या है कि चारों के चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे क्योंकि 3 पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। 4th पॉइंट भी इसी प्लेन में आ रहा है, तो ये चारों पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना। अब ध्यान से देखना जरा, 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना अगर होता है तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स को पकड़ के हम 3 वेक्टर बनाते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। अज्यूम करो ये A है, ये B, C, D, अज्यूम करो ये, ठीक है। तो मैं क्या बनाऊंगा, AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर। तो ये तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करूंगा। तो अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए तो ABCD चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ 3 वेक्टर्स formed using 4 points are coplanar, then A, B, C, D 4 points are coplanar। अगर 3 वेक्टर्स जो बनेंगे चारों पॉइंट्स को यूज करके, अगर वो कोप्लेनर है तो चारों के चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर होंगे। तो मैं क्या करूंगा, AB वेक्टर निकालूंगा, AC वेक्टर निकालूंगा, AD वेक्टर निकालूंगा, इन तीनों को STP 0 कर दूंगा। देखो सबसे पहले AB वेक्टर क्या आएगा, B माइनस A, तो क्या आ जाएगा AB वेक्टर, तो 5 माइनस 4 i कैप, x माइनस 3 j कैप एंड 7 माइनस 3 दैट इज 4 k कैप, ठीक है। तो ये तो आ गया AB वेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा AC वेक्टर। AC वेक्टर क्या आएगा, C माइनस A, C माइनस A क्या आ रहा है, 5i माइनस 4i दैट इज i कैप, ठीक है। फिर J के हिसाब से 3j माइनस 3j 0j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर k है नहीं, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस k कैप आ जाएगा, ठीक है। देन D माइनस A, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 AD वेक्टर, 7 माइनस 4 3i कैप, ठीक है। 6j माइनस 3j 3j कैप एंड k माइनस 3k तो माइनस 2k कैप। तो यहां पे मेरे को 3 वेक्टर मिल गए, ठीक है। AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, ठीक है। इन तीनों का, अब ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो तीनों का STP 0, तो तीनों का STP 0 मतलब देखो 1 x माइनस 3 4 3 3 माइनस 2 1 0 माइनस, इन तीनों का STP 0 होना चाहिए। तब जाके जो वेक्टर, तब जाके हमें ये तीनों कोप्लेनर जाएंगे, तो चारों पॉइंट्स कोप्लेनर जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 9 दैट्स इट, माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू माइनस 9, ठीक है, प्लस 2 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस 9 ये आ गया माइनस 7, माइनस 11 इंटू माइनस प्लस 7, तो प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इज 7x माइनस 7 3 21 minus 12 minus 9 that is equal to 0, 7x that is equal to 21 12 and 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 30 40 42, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यानी कि अगर x 6 है तुम्हारा तो जाके x को 6 कर दोगे तो जाके जो ये चारों पॉइंट्स आएंगे, ये चारों पॉइंट्स जो होंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब इन चारों पॉइंट्स को यूज करके जो तुम 3 वेक्टर बनाओगे वो 3 वेक्टर्स भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हाँ जी,
प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट एसटीपी। कल हम क्या करेंगे कि जितना भी वेक्टर्स का हमने काम किया ओवरऑल वेक्टर्स के मैं क्वेश्चन करूंगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।